चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। आज जो है बहुत दिनों के बाद आप लोग के सामने वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो डिजिटल में बनने वाली है। ठीक है, इससे पहले जो है हम व्हाइट बोर्ड में वीडियो बना रहे थे और आज की जो हम लोग वीडियो में देखेंगे भौतिकी का जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर प्रकाश के जो परावर्तन और प्रकाश के जो अपवर्तन है। ठीक है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही आपको जो है इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो इसलिए जो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। ठीक है, यहाँ से आप लोग पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, सब्जेक्ट क्वेश्चन को और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा और नहीं छूटेगा। ठीक है, जितने सारे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाले होंगे या पूछने वाले क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी वीडियो में सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के पहला क्वेश्चन में कहा गया है प्रकाश की जो किरण होती है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड मतलब अभी जो है ये जो बोर्ड है इसके बारे में हम अच्छे तरह से जान नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इसका जितना फीचर्स है, जितना मतलब सिस्टम है, हम अभी तक जान नहीं पाए, उतना अच्छी तरह से मुझे चलाना नहीं आता है, इसलिए वीडियो थोड़ा स्लोली हो सकता है। तो क्वेश्चन है प्रकाश की जो प्रकाश की जो किरण होता है गमन करती है। प्रकाश का जो किरण, कोई भी जो प्रकाश होती है इसका जो मतलब एक जो किरण होती है ये गमन करता है, मतलब गमन करता है कैसा में, तो सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण कभी भी होता है ये हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ये जो है ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा में कभी क्या नहीं करता, गमन नहीं करता। प्रकाश की किरण जब भी होगा वो सीधी रेखा में क्या करेगा, गुजरेगा। यदि मान लीजिए सीधी रेखा में कुछ मतलब क्या सीधे मतलब प्रकाश की किरण जो सीधे जा रहा है, आगे कोई मतलब जो है कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु लगा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु लगा हुआ है, जो वस्तु को क्या होता है अपारदर्शी है, तो इस कंडीशन में क्या प्रकाश के परावर्तन को रिफ्रेश कर दे, मतलब क्या टकरा के मतलब वापस भेज देगा, उस पर जाने देगा नहीं। हालांकि जो है प्रकाश को क्या रखेंगे, प्रकाश जो किरण होते हैं गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन जो ये है ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश को याद रखना कि प्रकाश की जो किरण होगा हमेशा सीधी रेखा में क्या करेगा, गमन करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, प्रकाश का जो वेग होता है ये प्रकाश का जो वेग होता है न्यूनतम होता है किसमें, जो प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है या सबसे कम होता है। ठीक है, वो हमें देखना है। तो निर्वात में होता है या जल में होता है या वायु में होता है, तो ये कांच जो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। कांच में क्या होता है सबसे कम होते हैं। तो पानी के बाद जो किसमें होता है, कांच में क्या होता है उसकी वेग जो होता है क्या होता है न्यूनतम होती है, यानी स्लोली होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में जो कहा गया है कि मोटर गाड़ी में, ठीक है, जो मोटर गाड़ी में ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो मोटर गाड़ी होता है, कोई भी जो मोटर हो या गाड़ी हो या कार हो या बाइक कुछ भी हो, उसके सामने जो मतलब क्या चालक के जो सामने ठीक है लगा होता है, चालक के जो सामने होता है लगा होता है, जो ड्राइवर होता है ड्राइवर के जो सामने लगा होता है क्या लगा होता है, ठीक है, कौन सा दर्पण लगा होता है, तो समतल दर्पण लगा होता है या उत्तल दर्पण लगा होता है या अवतल दर्पण होता है या हम लोग का उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन जो डी है उत्तल लेंस लगा होता है, दर्पण नहीं बल्कि क्या होता है उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, जो क्या होता है उत्तल लेंस क्या होता है, जो चित्र क्या लगा होता है इसमें से अवतल, तो ये सारे के सारे क्या दर्पण है, दर्पण लगा नहीं होता बल्कि क्या उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है मोटर कार के हेडलाइट, जो मोटर कार होता है उसके जो हेडलाइट होता है पीछे वाला, जो मोटर कार होता है उसके पीछे जो हेडलाइट होता है, ठीक है, हेडलाइट में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, मोटर कार जो उसके जो हेडलाइट होते हैं, ठीक है, पीछे जो होता है हेडलाइट के रूप में, उसमें या आगे भी जो हेडलाइट होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का, ठीक है, या अवतल लेंस का, या बोला है उत्तल लेंस का, उत्तल में तो समझोगा उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है दर्पण है, चौथा क्या है लेंस है, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, तो इसमें जो प्रयोग होता है ऑप्शन जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें लेंस का प्रयोग नहीं होता, क्या होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन जो है अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है समतल दर्पण द्वारा, जो समतल दर्पण होता है समतल दर्पण द्वारा, ठीक है, जो बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण जो होता है इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है इसके द्वारा जो बनता प्रतिबिंब बनता है किस तरह का बनता है। ठीक है, इस पे जो तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, पहला क्या वास्तविक बनता है और दूसरा क्या है काल्पनिक बनता है। तो ये जो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, क्या बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, जो लेंस की क्षमता होती है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है क्या होता है, ऑप्शन जो ए डायरेक्टर होती है, ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही जवाब है, क्या होते हैं डायरेक्टर होती है। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है डायरेक्टर होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में कहा गया है
प्रकाश की किरणों, जो प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की क्या कहते हैं किरणों जो होती है का पथ, प्रकाश की किरणों का हमें पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। क्या बोला है? प्रकाश की किरणों का पथ, प्रकाश की जो किरण जा रहा है इस पथ को दर्शाने वाले चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा किरण आलेख कहते हैं, या फोकस कहते हैं, ठीक है, या हम लोग का किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज जब बहुत सारा निकले एक बिंदु से तो हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन जो बिल्कुल क्या होगा? किरण आलेख कहते हैं। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब होगा, किरण आलेख कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कितना 8 है। क्वेश्चन में 8 में कहा गया है कि दो डायरेक्टर, ठीक है, दो डायरेक्टर जिसे डायरेक्टर क्षमता वाले, दो डायरेक्टर जो क्षमता वाले होते हैं, ठीक है, क्षमता वाले लेंस जो होते हैं, लेंस का फोकस अंतर, ठीक है, फोकस अंतर होता है, ठीक है, क्या होता है फोकस अंतर जो होता है, क्या 20 सेमी का होगा, या 30 सेमी का होगा, या 40 सेमी का होगा, या 50 सेमी का। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब होगा, कितना सेमी का? 50 सेमी का होगा। ठीक है, बिल्कुल जो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है किसी किसी जो है उत्तल लेंस, ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर यदि कितना 50 सेमी का हो, कितना सेमी का हो? 50 सेमी का हो, तो उसकी जो क्षमता होगी क्या होगी? उसकी जो क्या होगी क्षमता होगी, क्या होगी? तो 50 डायरेक्टर होगी, तो ये नहीं होगा, तो -5 नहीं होगा, 20 कितना होगा? +2 डायरेक्टर होगा। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की जो किरण है उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत, या प्रकाश पुंज, या प्रदीप्त, या प्रकीर्णन। ठीक है, ऑप्शन जो बी है हम लोग क्या बोलते हैं? सही होगा, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज? प्रकाश पुंज या क्या होता है हम लोग इसी को क्या प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जो उत्तल लेंस होती है उसकी क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या होती है? तो यहाँ दर्पण नहीं है, क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या दोनों होती है या इनमें से कुछ भी नहीं होते हैं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है, क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? उत्तल लेंस की जो क्षमता होगा इनसे क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा और धनात्मक होगा। पॉजिटिव होगा और क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, पॉजिटिव और हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस जो होते हैं उसकी क्षमता जो होती है क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस का जो क्षमता होती है हमेशा ये ऋणात्मक होती है। ऑप्शन जो बी है क्या होगा? सॉरी, हाँ, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होती है? ये ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ये हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, उसका धनात्मक और इसका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन देखते हैं 13 में, उत्तल लेंस को कहते हैं, जो उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, या अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो कितना होगा? ये जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही जवाब है। कितना क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो ये है बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 में कहा गया है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल जो लेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं तो अभिसारी लेंस कहते हैं, या द्वि अवतल लेंस कहते हैं, या अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या फिर हम लोग इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो क्या सी है बिल्कुल सही जवाब है। इसको हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, उसको अभिसारी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो 15 है, 15 में देखते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ दर्पण, यानी निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है, ठीक है, इन चारों पदार्थ में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे, ठीक है, लेंस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। जिसे हम लोग लेंस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, यानी लेंस बनाने के उपयोग में हम लोग ठीक है, सॉरी, लेंस बनाने के लिए हम लोग के प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्या ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे हम लोग क्या नहीं बना सकते? लेंस नहीं बना सकते। जिससे क्या नहीं बना सकते हम लोग? लेंस नहीं बना सकते। उस दर्पण का, उस पदार्थ को हमें क्या करना है? चुनना है। उस पदार्थ को हमें क्या करना है? चुनना है। तो जल नहीं, कांच नहीं, प्लास्टिक नहीं, तो मिट्टी, मिट्टी से हम लोग क्या नहीं बना सकते। ठीक है, तो मिट्टी से हम लोग लेंस भी नहीं बना सकते, और उसके साथ साथ जो दर्पण है हम लोग दर्पण भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया देख लेते हैं। 16 में कहा गया है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? जिससे वस्तु से हमेशा क्या बनता है?
छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु यदि बड़ा है तो क्या प्रतिबिंब का क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या बोला, समतल बोला है, दूसरा में क्या बोला, उत्तल बोला है, और तीसरा में अवतल बोला है, और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। लास्ट में क्या बताया, इनमें से कोई नहीं, तो क्या उत्तल से होता है। ठीक है, कौन सा होता है, उत्तल से। इस समय से क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु से क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, किस दर्पण से वस्तु, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से, इसमें से कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे जो है क्या, यदि वस्तु इतना है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा इतना बनेगा। ठीक है, हमेशा बड़ा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया पहले समतल, ये हो नहीं सकता है। दूसरा क्या बोला, अवतल, दूसरा क्या बोला है, अवतल। तीसरा में बोला उत्तल, चौथा में बोला इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो क्या होंगे, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, अवतल दर्पण से। कौन सा दर्पण से, अवतल दर्पण से हमेशा वस्तु से बराबर नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है 18 में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जब प्रकाश के परावर्तन होते हैं इसके कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं इसके भी कितने नियम होते हैं, 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन, मतलब क्या होता है, प्रकाश जब क्या होते हैं किसी वस्तु को टकराते हैं, मान के चलो क्या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मतलब लेंस लगा या कोई दर्पण लगा है, प्रकाश की जो किरण यहाँ गुजरा तो यहाँ से क्या हो गया, क्या जो गुजरेगा तो आने वाला किरण, और इस पर हम लोग क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 ही नियम है। पहला नियम क्या कर रहा है, आपतित जो किरण होते हैं, आपतित किरण वो परावर्तित किरण के बराबर होती है। आपतित यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होगा। आपतित किरण से बनने वाला कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण से बनने वाला क्या हुआ, कौन जो है, परावर्तन कोण। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, जब प्रकाश की किरण, जब क्या, प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, किससे, हवा से। जब प्रकाश की किरण जो होता है हवा से, ठीक है, कांच में प्रवेश करती है, किससे, हवा से। क्या होता है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाता है, किस दिशा में, हो जाए मुड़ेगा। ठीक है, बस जो है आखिर जो मुड़ेगा किस दिशा में मुड़ेगा, अभिलंब से दूर मुड़ेगा। ठीक है, दूसरा में कहा गया है अभिलंब के निकट मुड़ेगा। अगला में क्वेश्चन कहा गया है कि अभिलंब के समांतर मुड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो क्या, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, अभिलंब से क्या निकट मिलेगा। ठीक है, अभिलंब से क्या, जो अभिलंब होगा उसके पास में मिलेगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। जो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्य आखिर कैसा होता है। अभिदृश्य जो होता है ये कैसा होता है, किसका, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है ये कैसा होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही जवाब है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, साइड मिरर के रूप में, जो साइड मिरर होता है, ठीक है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयुक्त यानी उपयोग किया जा सकता है। साइड मिरर के रूप में जो है उपयोग किसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले क्या ऑप्शन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या बोला है उत्तल लेंस, या प्रिज्म। तो लेंस या प्रिज्म हो नहीं सकता है। ऑप्शन क्या होगा, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उत्तल दर्पण। ठीक है, बिल्कुल क्या है, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम नहीं थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस, एक अवतल दर्पण जो है उसके फोकस 10 सेमी है। कहा गया है एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस कितना है, 10 सेमी, जिसका फोकस कितना है, 10 सेमी है। ठीक है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी। ठीक है, जो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी ये कितना होगी, चलिए देखते हैं। ऑप्शन में 10 सेमी का, तो ये 20 सेमी का ही होगा। ठीक है, 10 इसका क्या होता है, इसका हमेशा 2 गुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, जो निर्गत किरण होता है और जो अभिलंब होता है, निर्गत किरण और जो अभिलंब होते हैं उसके बीच के कोण को हम लोग कहते हैं, निर्गत किरण और जो अभिलंब होते हैं उसके बीच के किरण को हम लोग कहते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये हम लोग आप उतना जो डिटेल से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि जो है ये वन शॉट वीडियो है। ठीक है, ये जो है आपको सिर्फ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट का वो भी दे जाएंगे, और सब्जेक्ट का सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, डिटेल से समझना है तो इसके लिए जो है चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, और चैप्टर में ही पूरा डिटेल्स बताएंगे। ये वन शॉट है, यहाँ सिर्फ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही बताया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन कहा गया है, निर्गत जो किरण होता है एवं जो है अभिलंब होता है उसके बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उसके जो बीच वाला जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीच वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण या निर्गत कोण, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, निर्गत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है,
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि सरल जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं इसमें किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में कहा गया है। ऑप्शन में कहा गया है तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, ठीक है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो गया? उत्तल लेंस। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, उत्तल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ और सिर्फ, किस लेंस के द्वारा सिर्फ और जो सिर्फ है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ और सिर्फ जो केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन जो क्या हो गया? उत्तल, अवतल, बायफोकस, ठीक है, बायफोकल, और इनमें से कोई नहीं। उत्तल, अवतल, बायफोकल और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा? अवतल जो होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन जो 26 देखते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? क्वेश्चन प्रकाश के जो है 26 देखते हैं। 26 में क्या गया? परावर्तन के नियम से प्रकाश जो है, परावर्तन जो होता है उसके नियम से निर्धारित हम लोग कर सकते हैं, क्या निर्धारित कर सकते हैं? ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन देखते हैं पहले क्या क्या ऑप्शन है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे? बराबर। कैसे? पहला क्वेश्चन में कहा गया, पहला ऑप्शन में आपतन कोण और परावर्तन क्या होते हैं? बराबर होती है। दूसरा में कहा गया है परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। परावर्तन कोण और जो अपवर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? ठीक है, सीधा होता है, उल्टा होता है, ठीक है, या दोनों होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है? ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या होगा? सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सीधा, उल्टा, इनमें से तो क्या होगा? हमेशा ये सीधा होगा, ठीक है। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब जो है इसका प्रतिबिंब हमेशा, इसका जो छाया होगा या जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा? हमेशा सीधा होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। ऑप्शन जो है क्या होगा? जो ए है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है लेंस के मुख्य फोकस, जो लेंस के मुख्य जो फोकस होती है, लेंस के में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जो मुख्य फोकस होती है उसकी संख्या कितनी होती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या कहा गया है? तो ऑप्शन में जो है आखिर क्या क्या है? तो पहला में क्या बोला है? 2, तीसरा में 1 और जो 3, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो क्या है? ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। कितना होती है? 2 होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कितना होती है? 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में सर्च लाइट का परावर्तक सतह, जो सर्च लाइट होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है क्या होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन पहला ऑप्शन हो गया, तो पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन में उत्तल, दूसरा में अवतल, तीसरा में समतल। पहला उत्तल, दूसरा में अवतल, तीसरा में समतल, और इनमें से कोई नहीं। लास्ट में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्या? अवतल। कौन सा है? अवतल, ठीक है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण मतलब उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में इनमें से कौन सा जो उपयोग मतलब दर्पण होता है क्या होता है? उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण जो है उपयोग होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला में समतल, दूसरा में क्या है? उत्तल, तीसरा में क्या बोला है? अवतल, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। चौथा जो है इनमें से क्या बोला है? कोई नहीं। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 31 में एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायरेक्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या? एक डायरेक्टर है। तो ठीक है, लेंस की फोकस दूरी होगी, लेंस की फोकस दूरी होगी, आखिर क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की जो फोकस दूरी होगी क्या होगी? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन में कहा गया है, पहला ऑप्शन में कहा गया है 10, दूसरा में कहा है -10, तीसरा में कितना कहा गया है? तीसरा जो है, तीसरा में कहा गया है क्या? 100 प्लस सेंटीमीटर, और चौथा जो है इसमें क्या कहा गया है? तो चौथा में कहा गया -100 सेंटीमीटर। तो इसमें से कहा गया है कि एक जो है, सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, एक उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, एक उत्तल लेंस है उसकी क्षमता मतलब एक डायरेक्टर है। कितने डायरेक्टर है?
एक डायोप्टर है तो उसके लेंस की फोकस दूरी क्या होगी 110 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या होगा, ये सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन 32 है, 32 देखते थे। ठीक है, 32 को देख लेते हैं क्या 32 में क्या कहा गया है। 32 में कहा गया है किसी जो गोलीय ठीक है दर्पण तथा जो है उसकी किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों जो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या 10-15 सेमी है। ठीक है, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है 15-15 सेमी है। ठीक है, तो किसी गोलीय दर्पण तथा जो है उसकी पतले गोलीय लेंस की दोनों और फोकस दूरिया जो है क्या बोला -15 सेमी है। तो दर्पण तथा लेंस का दर्पण और लेंस तथा संभवतः होंगे, तो दर्पण जो लेंस होंगे संभवतः आखिर जो होंगे क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन ठीक है देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया है। दोनों क्या होंगे अवतल होंगे, दोनों अवतल होंगे, दोनों क्या होंगे उत्तल होंगे, या दोनों ठीक है अवतल उत्तल मतलब अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस होंगे, या उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस होंगे। ठीक है, दर्पण उत्तल तथा जो है लेंस अवतल होंगे, ऐसा नहीं दोनों के दोनों क्या होंगे अवतल होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे अवतल होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है प्रकाश के जो अपवर्तन है उसके कितने नियम है। 1 2 3 4 ऑप्शन जो कितना होंगे। ठीक है, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। कितने हैं 2 है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसे करते हैं वीडियो किसी माध्यम के अपवर्तनांक, किसी कोई माध्यम है उसके अपवर्तनांक का जो मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक जो है उसके मान होता है तो साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन जो है बिल्कुल ए है सही जवाब है। साइन आई बटे क्या होता है साइन आर होती है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल क्या होती है सही जवाब है। ऑप्शन जो है ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 35 में एक उत्तल लेंस होता है, एक जो उत्तल लेंस होता है क्या होता है, एक जो उत्तल लेंस होता है आखिर क्या होता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस जो होता है क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई का होता है। बिल्कुल गलत जवाब है ये, सभी जगह में क्या समान मोटाई का नहीं होता है। बीच की अपेक्षा किनारे की मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर क्या होता है मोटा होता है। ये भी जो है बिल्कुल क्या है गलत है। ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है मोटा होता है। ऑप्शन जो है बिल्कुल सी जो है सही जवाब है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है ये मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होती है मोटा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है अवतल लेंस का आवर्धन, जो अवतल लेंस है उसका जो आवर्धन होती है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होती है ठीक है एम बराबर होता है। तो एम बराबर होता है उत्तल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है तो यू बटे भी होता है, यू इंटू भी होता है, यू प्लस भी होता है, या भी बटे यू होता है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। क्या होती है जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है 37 में गोलीय दर्पण में फोकस अंतर, गोलीय दर्पण में क्या फोकस अंतर जो होता है, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर थोड़ा ये करना पड़ेगा, ज्यादा जूम हो गया है। तो गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। इसके बीच की जो संबंध होता है क्या होता है, आर बराबर 2f होती है। क्या क्या आर बराबर 2f होती है, या एफ बराबर आर होती है, या फोकस बराबर दोगुना 2 बटे आर होती है, या आर बराबर क्या एफ बटे क्या होती है 2 होती है, या आर बराबर एफ बटे क्या होती है 2 होती है। ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही जवाब है, बाद बाकी पूरा क्या है गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर जो है उसमें प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में जो है प्रयोग किया जाता है तो क्या किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, ठीक है उत्तल तथा अवतल दोनों का। तो इनमें से जो है ये जो बिल्कुल सही जवाब है अवतल दर्पण का। मात्रा और मात्रा जो है किस दर्पण का अवतल दर्पण का, मात्रा और मात्रा किस दर्पण का अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, जो उत्तल लेंस होता है इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है उत्तल। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन में उत्तल दर्पण सॉरी उत्तल लेंस में, ठीक है उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है। पहले बराबर और सीधा, दूसरा में वास्तविक और उल्टा, ठीक है तीसरा में वास्तविक, लाइट चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है वो वक्रीय पृष्ठों से घिरे, ठीक है ठोस माध्यम को कहते हैं। बोला वक्र जो है दो वक्रीय पृष्ठों से, ठीक है दो वक्रीय पृष्ठ जो होता है से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग क्या, जो घिरा होता है ठोस जो माध्यम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो दो वक्रीय पृष्ठों से जो घिरा होता है, ठीक है ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे क्या बोला है गोलीय दर्पण त्रिज्या होती है, गोलीय लेंस होती है, या समतल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है
जो गोलीय लेंस होता है बिल्कुल सही जवाब है, गोलीय लेंस जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, अगला जो क्वेश्चन है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है, देखते हैं क्वेश्चन 42 में क्या कहा गया है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ, जो क्या बाहर की तरफ जो है वक्रित हो, जो बाहर की तरफ क्या हो वक्रित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में कहा गया है अवतल दर्पण, दूसरा में समतल दर्पण, तीसरा में क्या है उत्तल दर्पण, और चौथा में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 43 में कि गोलीय दर्पण के परावर्तक, जो गोलीय दर्पण होता है उसके परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक के पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण जो है उसका कहा जाता है, क्या कहा दर्पण का क्या कहा जाता है, दर्पण का कहा जाता है। तो माध्यम, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन जो है चारों में से हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्रुव जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 में क्या कहा गया है। 44 क्वेश्चन में किसी लेंस द्वारा, कोई भी जो लेंस होती है, कोई भी लेंस हो, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न, कोई लेंस द्वारा जो है उत्पन्न, ठीक है, आवर्धक ऐसा ही मात्रक, आवर्धक का ऐसा मात्रक होता है तो मात्रक विहीन होती है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, क्या होते हैं मात्रक विहीन होती है, क्या होते हैं मात्रक विहीन होती है। अगला क्वेश्चन में चलो देखते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस जो है उसके हम लोग केंद्र बिंदु को कहते हैं, लेंस जो है उसके हम लोग केंद्र बिंदु जो होते हैं, लेंस के केंद्र बिंदु को आखिर क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, या द्वारक, या अक्ष जो है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या होगा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन का है किसी शब्दकोश में, ठीक है, कोई भी जो शब्दकोश होता है किसी शब्दकोश में पाए गए, ठीक है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय, पढ़ते समय, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, बोला किसी शब्दकोश, छोटा से छोटा जो शब्द होते हैं ठीक है, शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, छोटे अक्षरों को क्या करते समय पढ़ते समय, ठीक है, आप जो है निम्न में से कौन सा जो है लेंस पसंद करेंगे, निम्न में से कौन सा लेंस आप क्या करेंगे पसंद करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस बिल्कुल गलत, 50 सेमी फोकस दूरी का ठीक उत्तल लेंस भी गलत, 5 सेमी फोकस दूरी का जो है अवतल लेंस भी गलत, जो 5 सेमी ठीक है बोला फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या है सही जवाब है, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 में, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इसी वीडियो में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो है दोनों के दोनों मिलने वाले हैं, जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी तक साइंस में ठीक है कुछ भी नहीं पढ़े हैं, साइंस में मतलब नहीं देखे हैं, या जो है किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी आप जो है बुक नहीं पढ़े हैं, ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, तो आज से जो है लगातार आप लोग का ठीक है कंटिन्यू जो है वीडियो जो है वीवीए क्वेश्चन का, ठीक है वीवीआई जो है क्वेश्चन का, ठीक है वीवीआई जो क्वेश्चन का, ठीक है प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर वाइज के आधार पर जो है वन शॉट जो मिलेगा, ठीक है वन जो शॉट होगा एक ही वीडियो में जो है एक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक दिन आपको जो है दो वीडियोस के साथ दो चैप्टर के साथ मिलते रहेंगे, और एग्जाम से पहले जो है आपको कंप्लीट करा भी दिया जाएगा। ठीक है, आप यदि मतलब मोस्ट जो है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है पाना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है प्रत्येक दिन का वीडियोस देखते जाइए, रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आखिर क्या गया है 47 क्वेश्चन जो क्या कहा गया है। चलिए 47 क्वेश्चन जो अभी पढ़े नहीं है, 47 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन 47 में कहा गया है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, इनमें से कौन जो है एक जो है इनमें से कोई ऐसा है जो दर्पण का सूत्र है, इनमें से कोई एक है जो दर्पण का सूत्र है, हमें क्या करना है उसको चुनना है। ठीक है, दर्पण का सूत्र हमें क्या करना है चुनना है। तो देखते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f जो है ये ही बिल्कुल सही जवाब है, जो ऑप्शन जो ये है बिल्कुल क्या है सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 में कहा गया है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, जो गोलीय दर्पण है क्या है, जो गोलीय दर्पण है गोलीय दर्पण का जो है वक्रता केंद्र जो होता है, केंद्र को किस अक्ष से रूपांतरित किया जाता है, किस अक्ष से हम क्या होता है उसको रूपांतरित करते हैं, किस अक्ष से हम क्या उसको रूपांतरित करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या मिला। ए में कहा गया सी, ठीक है ए में क्या कहा सी कहा गया है, और दूसरा में कहा गया है पी,
और तीसरा में सी क्या बोला है ओ, और दूसरा में क्या बोला है आपका जो है उसमें कहा गया है एफ। तो हम लोग जो है ये जो सी है ये भी सही हो सकता है, या जो ओ है मेरा उसको भी सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन जो ए या सी दोनों के दोनों सही है। निर्वात में प्रकाश की ढाल होती है, जो निर्वात होती है उसमें प्रकाश की ढाल जो होती है क्या होती है, निर्वात में जो है प्रकाश की ढाल जो होती है क्या होती है, ऑप्शन देखते हैं 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, 2 इंटू बोला है किसमें तो 2 इंटू जो है 10⁻⁸ कितना 8 किलोमीटर सेकंड, या 3 इंटू 10⁻⁸ कितना 9 मीटर सेकंड, या 3 इंटू 101 जो है 101 10⁻⁸ कितना 1। तो चारों में से ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है तो दंत विशेषज्ञ, जो दांत का जो विशेष दांत की जो बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करता है उसको दंत विशेषज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो कहा गया है मरीजों के दांत का जो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो डॉक्टर होते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, दांत से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, किस इनमें से जो है कौन ऐसा दर्पण है जिसका क्या करते हैं वो उपयोग करते हैं, इनमें से कोई ऐसा दर्पण है जिसका क्या करते हैं वो उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। तो अवतल दर्पण जो है बिल्कुल सही जवाब है, पहला ही जो अवतल दर्पण जो है बिल्कुल क्या है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 51 में कहा गया है, क्वेश्चन जो 51 है इसमें कहा गया है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले जो लेंस होते हैं उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है क्या होती है, पतले लेंस की आवर्धन जो क्षमता होती है ये क्या होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में कहा गया है। तो कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, सभी होती है। ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही जवाब है, क्या होती है कम होती है। ऑप्शन जो ये है बिल्कुल क्या है सही जवाब है, क्या होती है कम होती है। अगला क्वेश्चन में क्या है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो मोटे लेंस होती है उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है क्या होती है, मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है ये क्या होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता को। तो ये कम होती है, या अधिक होती है, या फिर बोला है क्या संतुलित होती है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो ये है सॉरी जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, अधिक होती है, क्या होती है अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है अवतल दर्पण के ध्रुव, जो अवतल दर्पण होते हैं उसके जो ध्रुव होते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव होते हैं और मुख्य फोकस जो होते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस अवतल जो दर्पण होती है उसके ध्रुव और जो मुख्य फोकस हो, पहला हो गया ध्रुव और दूसरा हो गया, पहला ध्रुव हो गया उसका मुख्य फोकस हो गया, उसके बीच रखे प्रतिबिंब, उसके बीच में रखे प्रतिबिंब का रखे, ठीक है, बिंब का प्रतिबिंब प्राकृति होगी। ठीक है, किस प्रकार की आखिर वो होगी। ऑप्शन ए में कहा गया है आभासी तथा उल्टा होगा। ऑप्शन ए में कहा गया है आभासी तथा क्या होगा उल्टा हो गया। दूसरा में कहा गया आभासी एवं सीधी होगी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, आभासी एवं क्या होंगे सीधी होंगे, क्या होंगे आभासी एवं क्या होंगे सीधी होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, उत्तल जो लेंस होते हैं उसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है, उत्तल लेंस का जो है प्रकाशिक केंद्र और जो मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब जो होते हैं ये प्राकृतिक क्या होती है, उसकी आखिर प्राकृतिक जो होती है ये क्या होती है, उसकी जो प्राकृतिक होती है क्या होती है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में कहा गया आभासी तथा उल्टा, क्या बोला ऑप्शन ए में कहा गया आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, तो इसमें भी क्या होगा आभासी एवं जो सीधा है बिल्कुल सही जवाब है, आभासी एवं क्या होगा सीधा होगा। ठीक है, 55 में है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम। क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे जो बीम होती है, ठीक है, उस पर जो रखा क्या होते हैं बीम होती है का प्रतिबिंब की स्थिति आखिर होती है कैसा होती है, उसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा कैसा होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है वक्रता केंद्र पर या मध्य बिंदु पर। तो ऑप्शन जो ये है सॉरी ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, मध्य बिंदु पर। कहाँ होती है मध्य बिंदु पर होती है, कहाँ होती है मध्य बिंदु पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 हो गया, 56 में देखते हैं। 56 में कहा गया है कि 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, जो उत्तल लेंस होते हैं उसके मुख्य फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है कैसा होती है, रखे प्रतिबिंब की जो है स्थिति जो होती है कैसा होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या कहा गया है। ऑप्शन पहला कहा गया है वक्रता केंद्र पर फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होती है, तो अनंत होती है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, अनंत पर होती है। कहाँ होती है अनंत पर होती है, कहाँ होती है अनंत पर होती है, जिसका कोई ना अंत हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनंत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अवतल लेंस का मुख्य जो फोकस होते हैं, अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होती है, अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस पर रखे बीम,
ठीक है, क्या कहा गया है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे जो बीम होती है, बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, बीम जो होती है उसका प्रतिबिंब की स्थिति होती है कैसा होती है। ऑप्शन कहा गया पहला में फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होते हैं, फोकस और जो वक्रता केंद्र होता है उसके बीच होती है, या बोला है। दूसरा में कहा गया है प्रकाशिक केंद्र और जो है फोकस के बीच होती है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाशिक केंद्र और जो है फोकस के बीच होती है, प्रकाशिक जो केंद्र होते हैं और फोकस के क्या होते हैं, ये बीच में क्या होती है, यह स्थित होती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है अवतल लेंस के सामने जो अवतल लेंस होते हैं उसके सामने, अवतल लेंस के सीधे सामने अनंत पर रखे जो बीम होता है, अनंत पर रखे जो बीम होता है का प्रतिबिंब जो होगा, इसका जो छाया होगा की स्थिति क्या होगा, इसका जो बीम होगा प्रतिबिंब की जो छाया होगा उसके आखिर जो स्थिति कैसा होगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या कहा गया है। तो ऑप्शन में कहा गया है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, या अनंत पर, या फिर कहा गया है ध्रुव पर। तो इसमें क्या कहा गया है, पहले वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर और ध्रुव पर, ठीक है। तो इनमें से सभी में से जो है ऑप्शन जो है बी क्या होगा, फोकस पर जो है बिल्कुल सही होगा। किस पर होगा, फोकस जो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन में अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे गए जो बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, ठीक है, इसकी जो स्थिति होगा कैसा होगा। ऑप्शन जो है बिल्कुल देख लेते हैं, उससे पहले पेंसिल को चुन लेते हैं। वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर, ठीक है। ऑप्शन जो है डी है बिल्कुल सही जवाब है। किस पर होगा, फोकस पर होगा। किस पर होगा, फोकस पर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है प्रकाश के परावर्तक, ठीक है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, क्या कहा गया, लेंस जो होता है लेंस के प्रकाशिक, क्या बोला है, लेंस जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन जो है उसके बाद या अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तन के बाद, ठीक है, अपवर्तन जो है उसके पश्चात या अपवर्तन के बाद जो होती है, ठीक है, तो विचलन के साथ निर्गत में होती है, या 7 रंगों में विभक्त होती है, या बिना विचलन के निर्गत होती है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है इसका जो बी है 7 रंगों में क्या था, विभक्त हो जाती है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये रहा जो है प्रकाश के परावर्तन और जो प्रकाश के अपवर्तन है, 2 चैप्टरों का जो है 60 को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप यदि इन्हीं क्वेश्चन को देख लेते हैं और अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम में इन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। सारे के सारे जो क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है और जो है चुना गया क्वेश्चन है, इन्हीं में से सीधे और सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन को क्या नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए और पूरा का पूरा जैसे आप क्या करें एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सही जवाब दे पाए। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन की ओर, जो कौन कौन सा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत क्या है महत्वपूर्ण है।